नमस्कार, मैं रमेश पटेल। आज़ाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख खबर, बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से तथा अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक फैसला देते हुए बुलडोजर पर रोक लगा दी। न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायाधीश के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने बुलडोजर न्याय पर कड़ा संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी का घर नहीं गिरा सकती है कि वह किसी अपराध में आरोपी अथवा दोषी है। कार्यपालिका द्वारा ऐसी कार्रवाई की अनुमति देना कानून के शासन के विपरीत है। किसी के अपराध का फैसला सुनाना कार्यपालिका का काम नहीं है, यह काम न्यायपालिका का है। गूढ़ दोष के आधार पर फैसला या सजा दिया जाता है। न्यायालय ने कहा, कार्यपालिका किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती, केवल आरोप के आधार पर किसी की संपत्ति या घर ध्वस्त नहीं कर सकती है। यह कानून पर प्रहार होगा। कार्यपालिका अथवा अधिकारी न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं। बुलडोजर द्वारा इमारत को ध्वस्त करने का भयावह दृश्य अराजकता का याद दिलाता है। संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह के मनमानी पूर्ण कार्रवाई करने की कोई जगह नहीं है। इस तरह के कार्रवाई कानून के सख्त हाथ में होने चाहिए। और न्यायालय ने कहा, इस तरह की संपत्ति को ध्वस्त करने वाले सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। नेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी केवल बात का संकेत करता है और संकेत को अधिकारी आदेश समझकर ध्वस्त करते हैं, जबकि ध्वस्त करने की कार्रवाई पर दस्तखत अधिकारियों के होते हैं। इस फैसले में अधिकारी ही फंसेंगे। नेता तो अपनी सफ़ेद कपड़े झाड़ कर खाली हो जाएंगे और जिम्मेदारी अधिकारियों पर आएगी। बुलडोजर से सबसे अधिक प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर बाबा की बन गई है। पूरे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुलडोजर बाबा की पहचान बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार ने बुलडोजर पर चिंता जताई। उत्तर प्रदेश में इस समय 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने देश के हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जो लोग घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। घर तोड़ने वालों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनका बुलडोजर अब गैराज में खड़ा हो जाएगा, लेकिन कानून तोड़ने वाले के लिए रास्ता बन ही जाता है। अब दूसरे रूप में कानून को तोड़ा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा, उत्तर प्रदेश अभी कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बिना किसी तय प्रक्रिया के घर गिराने में 25 लाख का जुर्माना लगाया था। यह तो एक मामले में लगाया गया, उसके साथ 123 मकान और तोड़े गए थे, जिनका रिपोर्ट कोर्ट ने मंगवा लिया है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा था। आज के फैसले में कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। किसी भी मकान पर बुलडोजर
चलाने से पहले 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। साथ ही घर पर संबंधित संपत्ति पर नोटिस लगाना अनिवार्य है। शिकायत मिलने पर जिलाधीश को सूचित करें। अधिकारी संबंधित व्यक्ति की शिकायत सुने, उसके बाद उसको पर्याप्त समय मिले न्यायालय में अपनी बात उठाने के लिए। 15 दिनों के बाद न्यायालय में जैसे निर्णय हो वैसा हो सकता है। बुलडोजर चल सकता है, नहीं चल सकता है। कोर्ट ने सभी तरह के अधिकारियों पर लगाम लगा दी है बुलडोजर चलाने के मामले में, लेकिन अधिकारी और सरकार जहां देश के सभी नागरिकों से भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जा रहा है, वहां कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही निकालेंगे। जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति भेदभावपूर्ण बात कर रहे हों, इस देश में संविधान बचाने के लिए कौन आगे आएगा? शुक्र तो है जमीयत उलेमा हिंद का, जिन्होंने भारतीय संविधान की रक्षा के लिए याचिका दायर की और याचिका पर माननीय न्यायाधीश का फैसला जमीयत के पक्ष में रहा। यह केवल जमीयत के पक्ष में ही नहीं रहा, यह देश के प्रत्येक नागरिकों के पक्ष में रहा। अभी बुलडोजर अधिकतर मामलों में केवल मुसलमानों के घर पर चल रहे थे, लेकिन मुसलमानों से आगे निकलते हुए यह दलितों पिछड़ों के घर पर भी चलना शुरू हो गया। सामान्य वर्ग पर जब बुलडोजर चलाने की बात आती है तो सरकार रास्ता बदल कर निकल जाती है। जब प्रदेश के अपराधियों को नियंत्रित करना है, बुलडोजर चलना है, तो सभी पर बराबर चलना चाहिए था, लेकिन यह धर्म और जाति देखकर बुलडोजर चल रहा था। बुलडोजर पर तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन भाषणों पर रोक लगाने के लिए कौन सी संस्था आगे आएगी? चुनाव आयोग तो केवल नाम मात्र की संस्था रह गई, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। इस समय देश में महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा के चुनावों में नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, तो प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि सेफ रहेंगे। इन नफरती भाषण को रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सो चुका है। आज टीएन शेषन का जमाना नहीं है कि नेता का नाम सुनकर ही कांपते रहें। कोर्ट के फैसला आने के बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, खुदा करे हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के लिए फैसले होते रहें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि घर बनाना सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। जिस तरह से घर बनाना संवैधानिक अधिकार है, उसी तरह से रोजगार और नौकरी पाना भी संवैधानिक अधिकार है। लेकिन देश के नौकरियों पर अदृश्य बुलडोजर चल रहा है। जहां देश में केंद्र सरकार में 30 लाख वैकेंसियां खाली है, वहीं प्रदेश सरकार में लगभग 10 लाख वैकेंसियां खाली होनी चाहिए जनसंख्या के हिसाब से। बिहार जैसे छोटे राज्य जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से आधा है, वह 5 लाख रोजगार दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश उससे दुगने रोजगार की देने की आशा करते हैं। लेकिन रोजगार पर, नौकरियों पर अदृश्य बुलडोजर आज भी चल रहा है।
प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन परीक्षा को लेकर जारी है और छात्रों को उपद्रवी, देशद्रोही, समाजवादी पार्टी जैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने तमाम क्या क्या उपमाओं से विभूषित किया गया था, उसी तरह छात्र आंदोलन को भी विभूषित किया जा रहा है। न तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे बढ़कर उनके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके समस्याओं पर कुछ बोल रहे हैं। आगे छात्रों को अपनी दिशा निर्देश क्या करना है खुद तय करनी पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद।